छठ पूजा का दिन था। घर में सुबह से ही गहमा-गहमी था। आंगन में केले के पत्ते सज रहे थे। डलिया और सुपली तैयार हो रहे थे। औरतें पूजा के गीत गा रही थी। पूरे मोहल्ले में एक अलग ही रौनक थी। मेरे लिए यह दिन और भी खास था, क्योंकि शादी के 4 साल बाद पहली बार मेरी सास ने मुझे अपने हाथों से एक नई साड़ी पहनने के लिए दी थी। मैं बहुत खुश थी। मन में बार बार यही ख्याल आता, शादी के इतने सालों बाद आज मेरी सास ने मुझे अपनी पसंद की साड़ी दी है। शायद अब उनका दिल बदल रहा है। वो साड़ी वाकई बहुत सुंदर थी। हल्की लालिमा लिए हुई पीली रेशमी साड़ी, जिस पर सुनहरी किनारी जड़ी थी। मैं उसे बार बार हाथों से छूकर निहार रही थी, लेकिन कामों की भाग दौड़ इतनी थी कि उसे पहनकर देख भी ना पाई। पूजा की तैयारी में किचन में ही व्यस्त थी। तभी मेरी ननद आकर धीरे धीरे बोली, माँ, इतनी महंगी साड़ी भाभी को क्यों दे दी? ये तो आप खुद भी पहन सकती थी, या फिर मुझे दे देती। आखिर मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मैंने सोचा, सास माँ है, समझदार है, मेरी खुशी देखकर क्यों किसी और की बातों में आएंगी। मगर हकीकत कुछ और ही थी। मेरी सास ने चालाकी से मेरे मेरे भाभी को किचन में बात में उलझा कर रखती हूँ। तब तक तो जल्दी से वह साड़ी अपने भाभी के रूम से निकाल कर अपने घर में ले जा। तेरी भाभी को पता भी नहीं चलेगा। यह तो सब मैं सुन नहीं पाई थी, लेकिन बाद में जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। शाम के समय पूजा से पहले मैंने सोचा कि अब जाकर वह साड़ी पहन लूं, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, मेरी आंखें फटी रह गई। जहां पे रखी हुई थी वो साड़ी गायब थी। मेरे हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। इतने दिनों बाद सास ने मुझे दिया भी तो क्या धोखा ही निकला। क्या मेरी खुशी कभी पूरी नहीं हो सकती? मेरी सास और ननद दोनों ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उल्टा उनकी आंखों में अजीब सी जीत की चमक थी। इतने में मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने मुझे रोते देखा तो पास आकर बोले, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, वो साड़ी जो माँ ने मुझे दी थी, वो वहां रखी तो वहीं से गायब है। मैंने तो उस साड़ी को ढंग से हाथ भी नहीं लगाया था। पता नहीं कौन ले गया। मेरे पति ने धीरे से मेरा मेरा आंसू पोंछा और बोले, शायद माँ या बहन ने ले लिया होगा। तुम इतना मत सोचो, रोना बंद करो। मैंने हैरानी से पूछा, आपको फर्क नहीं पड़ता? 4 साल बाद मुझे कुछ मिला था, और वो भी वह गहरी सांस लेकर बोले, फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन देखो, यह घर का मामला है। मैं जानता हूँ माँ और बहन ने ही ऐसा किया होगा, पर तुम्हें दुखी देखकर मुझे और बुरा लग रहा है। तुम चिंता मत करो। जब मेरी नौकरी लगेगी ना, तब मैं तुम्हें अपनी कमाई से इससे भी अच्छी साड़ी खरीद कर दूंगा। तब ये आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। उनके शब्दों ने मेरे टूटे हुए दिल को जैसे नया सहारा दिया। मुझे लगा एक तरफ वही माँ है जो मुझे आज तक बहू नहीं बोझ समझती है, और दूसरी तरफ उनका बेटा है जो मेरी हर पीड़ा को अपना समझता है। उस दिन मैंने मन ही मन वादा किया, अब मैं कभी सास के दिए तोहफे की और उम्मीद की नज़र से नहीं देखूंगी। मेरी असली ताकत मेरा पति है, उसका साथ है, वही मेरी दुनिया है। चाहे साड़ी हो या कोई और चीज, अब मैं किसी के दिखावटी दान पर निर्भर नहीं रहूंगी। मैंने आंसू पोंछ लिया। पूजा का समय नजदीक था। मैंने अपनी पुरानी साड़ी ही पहन ली, लेकिन मन में पति की कही बात गूंज रही थी, जब मेरी नौकरी लगेगी मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा। यह वादा मेरे लिए किसी सोने चांदी से बढ़कर था। दिखावटी दान पर निर्भर नहीं रहूंगी। मैंने आंसू पोंछ लिए। पूजा का समय नजदीक था। मैंने अपनी पुरानी साड़ी ही पहन ली, लेकिन मन में पति की कही बात गूंज रही थी, जब मेरी नौकरी लगेगी मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा। यह वादा मेरे लिए किसी सोने चांदी से बढ़कर था।
छठ पूजा की आरती में जब दीपक जलाई गए और सबने आस्था के गीत गाए, मैं भी वहीं खड़ी थी। चेहरे पर आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे पति की बातों से मिला भरोसा भी था। दोस्तों, उस दिन मैंने जाना रिश्ते साड़ी या गहनों से नहीं, सच्चे साथ और समझ से मजबूत होते हैं। और और मुझे वो अपने पति के साथ महसूस हुआ। उनका साथ ही सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें।